धौलपुर जिले में चला हाथ, हाथी भी चला साथ, मुरझाया कमल का फूल। जिले में 3 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा, एक पर बसपा जीती। खाता भी नहीं खोल पाई भाजपा। धौलपुर से कांग्रेस की शोभा रानी कुशवाहा, राजाखेड़ा से कांग्रेस के रोहित बोरा, बाड़ी से बसपा के जसवंत सिंह गुर्जर और बसेड़ी से कांग्रेस के संजय जाटव को मिली विजयश्री। 3 दिसंबर दिन रविवार को राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की मतगणना हुई, जिसमें धौलपुर जिले की 3 विधानसभा सीटों धौलपुर, बसेड़ी एवं राजाखेड़ा में जहां कांग्रेस के हाथ ने अपना परचम लहराया है, वहीं बाड़ी विधानसभा सीट पर बसपा ने जीत दर्ज की है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जारी लिस्ट के अनुसार धौलपुर विधानसभा की कांग्रेस प्रत्याशी शोभा रानी कुशवाहा ने अपने प्रतिद्वंदी बीएसपी के रीते शर्मा को 16,789 वोटों और बीजेपी के डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा को 24,087 वोटों से हराया है। वहीं राजाखेड़ा के वर्तमान विधायक व कांग्रेस प्रत्याशी रोहित बोरा ने बीजेपी की नीरजा शर्मा को 15,230 वोटों से शिकस्त दी है। बसेड़ी में कांग्रेस प्रत्याशी संजय कुमार ने अपने प्रतिद्वंदी भाजपा के शुकराम कोहली को 27,110 वोटों से पीछे छोड़ा है। वहीं बात करें बाड़ी विधानसभा सीट की तो बीएसपी के प्रत्याशी व पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुर्जर ने वर्तमान विधायक व भाजपा के प्रत्याशी गिरिराज सिंह मलिंगा को 27,424 वोटों और कांग्रेस के प्रशांत परमार को 94,459 वोटों से हराया है। अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों की जीत की खुशी में समर्थकों ने बम पटाखे फोड़कर और लड्डू मिठाई बांटकर खुशियां मनाई। वहीं जीते हुए प्रत्याशियों ने अपने क्षेत्र के लोगों को जीत की खुशी के लिए शुभकामनाएं व बधाई दी और सबका आभार जताया। मतगणना के दौरान जैसे ही जीत के रुझान आना शुरू हुआ तो मतगणना स्थल राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज धौलपुर के बाहर हजारों की संख्या में मौजूद प्रत्याशियों के समर्थकों ने जीत की खुशी का जश्न मनाना शुरू कर दिया। वहीं मतगणना स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त रहे। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी, अर्धसैनिक बल, आरएसी का जाब्ता, पुलिस अधिकारी तैनात रहे, जिन्होंने मतगणना शांतिपूर्ण संपन्न करवाई। शुरुआती रुझानों में देखने को मिली उठापटक। 25 नवंबर को मतदान करने के बाद प्रत्याशियों सहित समर्थक काफी उत्साहित थे कि कब मतगणना हो और परिणाम सामने आए। 3 दिसंबर रविवार सुबह से ही लोगों में काफी उत्साह था, जिसके चलते हजारों लाखों की संख्या में लोग मतगणना स्थल पॉलिटेक्निक कॉलेज धौलपुर पहुंचे, जहां पर पुलिस और प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था में मतगणना की प्रत्येक गिनती को सुना और गपशप कानाफूसी करते नजर आए। मजेदार बात तो यह रही कि मतदान के बाद लोग जिस तरह के आंकड़े लगा रहे थे, जिस तरह के कयास लगा रहे थे, वे सारे कयास रखे रह गए। मतगणना में जब धौलपुर विधानसभा सीट की गिनती हुई तो पहले राउंड से लेकर तीसरे राउंड तक बसपा के प्रत्याशी रीते शर्मा आगे चल रहे थे। उसके बाद चौथे राउंड से लेकर अंतिम राउंड तक कांग्रेस की शोभा रानी कुशवाहा लगातार लीड करती रही, जिसमें सिर्फ पहले राउंड में ही बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा दूसरे नंबर पर रहे। इसके बाद लगातार अंत तक तीसरे नंबर पर बने रहे। सबसे ज्यादा कमाल तो बाड़ी विधानसभा सीट पर देखने को मिला, जहां पहले राउंड से लेकर अंतिम 19 राउंड तक बसपा के प्रत्याशी व पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुर्जर लगातार लीड करते रहे। वहीं दूसरे नंबर पर बीजेपी के गिरिराज सिंह मलिंगा और तीसरे नंबर पर कांग्रेस प्रत्याशी प्रशांत परमार रहे। इसी प्रकार अगर बसेड़ी विधानसभा की बात करें तो पहले राउंड से लेकर तीसरे राउंड तक बीजेपी के प्रत्याशी शुकराम कोहली आगे बने रहे, लेकिन चौथे राउंड में संजय कुमार आगे निकल गए। इसके बाद 5वें राउंड से लेकर 8वें राउंड तक फिर से शुकराम कोहली आगे रहे, लेकिन 9वें राउंड से लेकर अंतिम राउंड तक फिर से कांग्रेस प्रत्याशी संजय कुमार लगातार लीड करते रहे। बात करें राजाखेड़ा विधानसभा सीट की तो पहले राउंड में ही बीजेपी की प्रत्याशी नीरजा शर्मा आगे रहीं। उसके बाद तो कांग्रेस के प्रत्याशी व वर्तमान विधायक रोहित बोरा दूसरे राउंड से लेकर अंतिम राउंड तक लगातार लीड करते रहे। किसको कितने मिले वोट, ध्यान से सुने। धौलपुर विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी शोभा रानी कुशवाहा को 69,724 वोट, बीएसपी प्रत्याशी रीते शर्मा को 52,935 वोट, बीजेपी के डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा को 45,637 वोट और आजाद समाज पार्टी के नसरुद्दीन खान को 1822 वोट मिले हैं। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी शशि डांगोर को 1130, शागिर खान को 444, श्वेता यादव को 389, राजकुमार को 297, प्रमोद कुमार को 226, अब्दुल सिराज को 149, गफरुद्दीन को 144 और आसाराम को 131 वोट मिले। वहीं बाड़ी विधानसभा में बीएसपी के प्रत्याशी जसवंत सिंह गुर्जर को 1,06,060 वोट, बीजेपी के गिरिराज सिंह मलिंगा को 78,636 वोट, कांग्रेस के प्रशांत परमार को 11,601 वोट और
आम आदमी पार्टी के डॉक्टर अमर सिंह कुशवाहा को 1148 वोट मिले हैं। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी सतीश को 9 से 52, जसवंत सिंह को 686, डॉक्टर साक्षी सिंह को 576, रंबो कुमारी को 429, लल्ला बाबू को 310 और राजकुमार पचौरी को 2 से 28 वोट मिले हैं। वहीं बशेड़ी विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी संजय कुमार को 86,001 से 45 वोट, बीजेपी के सुखराम कोहली को 59,035 वोट, बीएसपी के दौलत राम को 1133 वोट, राजस्थान विकास पार्टी के सुल्तान सिंह को 747 वोट मिले हैं। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी खिलाड़ी लाल बैरवा को 1366 वोट, द्वारका प्रसाद को 830 वोट, पंजाब सिंह को 676 और गुड्डी मौर्य को 379 वोट मिले। वहीं राजाखेड़ा विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी व वर्तमान विधायक रोहित बोरा को 88,315 वोट, बीजेपी की नीरजा शर्मा को 73,085 वोट और इंडियन पीपल्स ग्रीन पार्टी के विनय शिकरवार को 1118 वोट मिले हैं। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी रोहित डांगोर को 183 वोट, राजकुमार परिहार को 434 वोट, भमरपाल को 249 वोट और महावीर त्यागी को 2 से 35 वोट मिले हैं। लोगों ने खूब दबाई नोटा बटन। वहीं धौलपुर जिले की चारों विधानसभाओं में नोटा को लेकर बात करें तो राजाखेड़ा में 1511 वोट, बसेड़ी में 1045, बाड़ी में 9 से 41 और धौलपुर में 14 से 30 वोट नोटा को मिले हैं। पहले तो सभी मीडिया बंधुओं को मेरी तरफ से राम राम। आप लोगों ने बहुत मेहनत की और मैं सबप्रथम अपनी जनता जनार्दन को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जिन्होंने मुझे चौथी बार विश्वास जताया, इसके लिए तहे दिल से उनको प्रणाम करती हूँ। और जिन्होंने इतना प्यार और मुझे सम्मान दिया और आज वो सब हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में जो खुशी का उल्लास है उसे देखते ही बनता है। और इंद्र भगवान की कृपा देखो, आप सभी लोग देख रहे हैं कि सत्य की हमेशा विजय होती है। और अपने जनता जनार्दन को पुनः सबको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। आपके सामने है ना, पूरा धौलपुर मेरे पीछे पड़ा हुआ था। अहंकारी लोगों को आपको पता पड़ गया ना क्या उनकी हालत हुई है। जब तक पढ़ा लिखा आदमी एमएलए नहीं बनेगा, गंवारों के साथ यही होगा। जो गंवारपने की भाषा बोलते हैं उनको पब्लिक ने तमाचा उनके मुंह पे मार दिया और उनको बता दिया क्या वो कहाँ उनकी स्टैंडिंग है। और मेरे घर वालों को जो वो मेरे लिए बकवास कर रहे थे उनको भी ये पता पड़ गया कि उनकी क्या औकात है। सबको पता पड़ गया। बीजेपी मुक्त धौलपुर डिस्ट्रिक्ट कर दी हमने। इस समय जनता का आशीर्वाद रहा, जनता के बीच में रहे, जनता के बीच में रह के उनके बीच में उनके काम करे। तो ये कांग्रेस को, कांग्रेस की नीतियों को जनता ने कम से कम धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में उनने अपना आशीर्वाद दिया। मैं पूरी जनता को तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उनने हमें आशीर्वाद दिया और ऐसे आदमियों को उनने नकार दिया जो अहंकार में डूबकर और पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। वो आपको सबको पता है उनने क्या क्या बोला है। अहंकारियों का कुछ नहीं होता है। जमीन में रह के काम करना पड़ता है, आदमी को आदमी समझना पड़ता है। जब आप आदमी को आदमी नहीं समझोगे तो आपको दिखा दिया कि क्या होता है आपका। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिले भर के लोगों ने जो मेरा सहयोग किया है उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के एक एक मतदाता को जो कुछ प्रत्यक्ष भी कुछ अप्रत्यक्ष भी रहे उन सबको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूँगा। उस कार्यकर्ता को और उस मतदाता को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने राम सेतु के समय जिस समय गिलहरी का जो योगदान रहा था, अगर इतना भी किसी कार्यकर्ता का योगदान है, उन सबको मैं दिल की गहराइयों से बधाई देना चाहूँगा। और इसका श्रेय बाड़ी की जनता को विशेषकर जाता है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। मैं जीत का श्रेय एक व्यक्ति को ना देकर पूरी कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता, हमारे नेता राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, माननीय सोनिया गांधी जी, अशोक गहलोत जी, डोटासरा साहब, पायलट साहब और माननीय हमारे प्रद्युम्न सिंह जी हैं, दलजीत सिंह चीकू साहब हैं, रोहित बोरा जी हैं, शोभा रानी जी हैं और तमाम हमारे पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता जिन्होंने पार्टी की रीढ़ की हड्डी हैं और जिन्होंने तन मन धन के साथ ना सुबह देखी, ना दिन देखा, ना रात देखी और दिन रात मेहनत करते हुए कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाए। तो ये विजय
मेरी नहीं है, उन सभी कार्यकर्ताओं की है। पुराने शहर की आपकी प्रसिद्ध दुकान A to Z मुरारी हैंडलूम एवं वस्त्र भंडार अब लाल बाजार धौलपुर में खुल गई है। हमारे यहाँ शूटिंग, शर्टिंग, होम डेकोरेशन का सामान, साड़ियाँ, सोफा शीट, कुशन कवर, गद्दा कवर, लेडीज सूट, शॉल, कंबल, रजाई, सिंगल बेड व डबल बेड के चादर, तौलिए, पर्दा, मेजपोश आदि सामान ऑनलाइन से भी सस्ती कीमतों पर मिलता है। सबसे अच्छा, सबसे सस्ता कलेक्शन हमारा, सिलेक्शन आपका। ऑनलाइन से नाता तोड़ो, दुकानदार से नाता जोड़ो। एक बार जरूर पधारे A to Z मुरारी हैंडलूम एवं वस्त्र भंडार। पता रस्तोगी गली के सामने, लाल बाजार, धौलपुर। इस बार शेरगढ़ किले पर दूसरे मंगलवार को होगी महाआरती। धौलपुर शहर के नजदीक चंबल के बीहड़ों में स्थित ऐतिहासिक शेरगढ़ किले के प्राचीन मुख्य हनुमान जी मंदिर पर हर माह के पहले मंगलवार को संगीतमय सुंदरकांड पाठ और महाआरती का आयोजन किया जाता है। लेकिन इस बार मौसम खराब होने के कारण महाआरती महीने के दूसरे मंगलवार को की जाएगी। मंदिर पुजारी दीपक अवस्थी ने बताया कि इस बार मौसम खराब होने के कारण महाआरती और संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन 12 दिसंबर को किया जाएगा। मुरैना जिले में 3 सीटों पर जीती बीजेपी और कांग्रेस, खाता भी नहीं खोल पाई बसपा। सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव परिणाम घोषित। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के तहत 3 दिसंबर रविवार को धौलपुर जिले के मध्य प्रदेश के पड़ोसी मुरैना जिले में भी सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना पॉलिटेक्निक कॉलेज मुरैना में विधानसभा क्षेत्रवार बनाए गए मतगणना कक्षों में की गई। गिनती के बाद संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों ने चुनाव परिणाम घोषित किए। साथ ही विजयी प्रत्याशियों को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित अस्थाना की मौजूदगी में रिटर्निंग अधिकारियों ने विजयी प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। जिला निर्वाचन कार्यालय मुरैना से प्राप्त जानकारी के अनुसार विधानसभा सबलगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सरला विजेंद्र रावत ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी बैजनाथ सिंह कुशवाहा को 9,805 मतों से पराजित किया। सरला विजेंद्र रावत को 66,787 मत और बैजनाथ सिंह कुशवाहा को 56,982 मत प्राप्त हुए। इसी प्रकार विधानसभा क्षेत्र जौरा से कांग्रेस के प्रत्याशी पंकज उपाध्याय 30,281 मतों से विजयी रहे। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सूबेदार सिंह रजौदा को पराजित किया। उपाध्याय को 89,253 और सूबेदार सिंह को 58,972 मत मिले। वहीं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र सुमावली से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार एदल सिंह कंसाना ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी कुलदीप सिंह सिकरवार को 16,008 मतों से हराया। कंसाना को 72,508 मत और सिकरवार को 56,500 मत मिले। विधानसभा क्षेत्र मुरैना से कांग्रेस के प्रत्याशी दिनेश सिंह गुर्जर ने विजय हासिल की। गुर्जर को कुल 73,695 मत प्राप्त हुए। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रघुराज सिंह कंसाना को 53,824 मत मिले। गुर्जर 19,871 मतों से विजयी घोषित किए गए। विधानसभा क्षेत्र दिमनी से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नरेंद्र सिंह तोमर ने बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार बलबीर सिंह डंडौतिया को 24,461 मतों से पराजित किया। तोमर को 79,137 और डंडौतिया को 54,676 मत प्राप्त हुए। विधानसभा क्षेत्र अंबा से कांग्रेस के प्रत्याशी देवेंद्र रामनारायण सखवार विजयी रहे। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कमलेश जाटव को 22,109 मतों से हराया। सखवार को 79,274 और जाटव को 57,165 मत मिले। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।